हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुजरात बोर्ड क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंसान ह्यूमन ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपने विचार, थॉट, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सभी को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा से एक्सप्रेशन, सिंबल और ड्राइंग एंड साउंड्स का सहारा लिया है। ये जो एक्सप्रेशन है, सिंबल है, ड्राइंग वगैरह, ये सब चीज़ें, all these things led to invention of dialects and script. Dialects means local language. Script जो हम लिख करके एक प्रॉपर पैटर्न सिंबल के साथ लिखते हैं, जिसका कुछ अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। लिखने का तरीका, जैसे हम जानते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। अशोका ने भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया था और हम लोग भी उसी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, देवनागरी लिपि एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो सिंबल है, एक्सप्रेशन है, ड्राइंग है, साउंड्स हैं, अपने फीलिंग, आइडिया, थॉट को कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, ये डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट के इन्वेंशन को क्रिएट किया। ये जो भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट फर्दर लैंग्वेज को, भाषा को डेवलप करने में मदद किए, हेल्प किए। एंड द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जब इमोशन, एक्सप्रेशन, सिंबल, ड्राइंग, डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट को इन्वेंट किए, डायलेक्ट एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज के डेवलप करने होने में मदद किए। जब इन सभी लैंग्वेज का एक कंस्ट्रक्टिव यूज किया जाने लगा, तो दिस कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। ओके, जो एंशियंट लिटरेचर हैं वो 3 तरह के हैं, स्पेशली 2 तरह के हैं। जो हमारे लिटरेरी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 2 तरह के लिटरेचर को ही डिवाइड किया है, वैदिक लिटरेचर एंड क्लासिकल लिटरेचर। बट इसके अलावे भी कुछ और लिटरेचर होते हैं जिसको हम लोग फोल्क लिटरेचर कहते हैं। ओके, तो ये हमारे एंशियंट लिटरेचर हैं। वैदिक लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सिंस सेंचुरीज, हजारों सालों से हमारे जो बहुत सारे लैंग्वेजों ने लैंग्वेज इमर्ज किए, नए नए लैंग्वेज बने, और इन सभी लैंग्वेज का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस रहा है। जो भी लैंग्वेज होता है, जो भी लैंग्वेज डेवलप्ड होते हैं, उन सभी लैंग्वेज का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जब लैंग्वेज का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप नए लैंग्वेज क्रिएट होते हैं, नए नए लैंग्वेज बनते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कथकली में संस्कृत और मलयाली लैंग्वेज मिक्स करके उसके सॉन्ग बनाए जाते हैं। तो उसी तरह से, ठीक है, जब कई सारे लैंग्वेज डेवलप होते हैं और उन सभी लैंग्वेज का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस मतलब मिक्सिंग, मिक्स होता है, लोग पसंद करते हैं बोलना। ठीक है, तो जब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से एक नए लैंग्वेज का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और वह लैंग्वेज जो है फ्लोरिश करता है। ऐसा ही एक लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है ना, जो कई सारे लैंग्वेजों के मिक्स होने से बना और कई सारे लैंग्वेजों से जो है इन्फ्लुएंस से बना। लेकिन संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि वेरी एंशियंट, मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत। इसी से सभी
लिटरेचर, सभी संस्कृत, सभी लैंग्वेज का जो है इमर्जेंस हुआ है। लैंग्वेज किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम अपनी बातों को, हम जो कहना चाहते हैं, अपने इमोशंस, फीलिंग, एक्सप्रेशन, इन सभी चीज़ों को हम कितना आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और कितना आसानी से दूसरों को समझा पा रहे हैं, वही क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो मोस्ट एंशिएंट पार्ट है वो स्क्रिप्ट होता है, और कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट जिनको अभी तक डिसिफर्ड नहीं किया गया है, मतलब उनको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है कि यह लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। यानी हड़प्पन लैंग्वेज में जो भी स्क्रिप्ट यूज हुए हैं उसे हम अभी तक पढ़ पाने में समर्थ नहीं हैं, अभी यह पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, जो संस्कृत है, इसको संस्कृत पहले उससे महर्षि पाणिनि वाज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन एंड रोट अ बुक अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत ग्रामर के जनक माने जाते हैं, तो उन्होंने बुक लिखा था अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर है। 4th सेंचुरी में लिखा था उन्होंने। संस्कृत लैंग्वेज ऑफ आर्यन, लैंग्वेज ऑफ सेजेस एंड लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है, और संस्कृत को ऐसा माना जाता है कि संस्कृत कंप्यूटर यूज के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत वाज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। ये संस्कृत पे थोड़ा शॉर्ट नोट्स अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज पे लिखना है तो क्या लिख सकते हो? सबसे पहले जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी बुक, जो कि 4th सेंचुरी से बिलोंग करता है, संस्कृत ग्रामर लिखा। संस्कृत क्या है? लैंग्वेज ऑफ आर्यन, लैंग्वेज सेजेस, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स एंड बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज है, कह सकते हैं हम लोग। और संस्कृत एक मेन चीफ लैंग्वेज है नॉलेज के लिए, साइंस, रिलीजन और फिलोसफी के लिए। ओके, ये तो संस्कृत का इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग एंशिएंट लिटरेचर की तरफ बढ़ें तो एंशिएंट लिटरेचर हमने देखा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वेदास, क्लासिकल एंड फोल्क। मेनली हम लोग इसमें वेदास के बारे में पढ़ेंगे। वेदास 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। जो ऋग्वेद है वो मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर है, सबसे पुराना लिटरेचर बुक जो है ऋग्वेदा है, और इसमें टोटल 1028 वर्सेज हैं, श्लोकाज, वर्सेज में श्लोकाज। ओके, तो 1028 जो है श्लोकाज हैं, डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, 10 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो वर्सेज हैं वो मेनली, ऋग्वेद में जो वर्सेज हैं वो मेनली गॉड प्रेयर हैं, और ये यज्ञ, जो ऋषि मुनि पहले जो स्कॉलर होते थे, साधु संत होते थे, जैसे विश्वामित्र, ठीक है, इस तरह के जो सेज होते थे, स्कॉलर होते थे, वो लोग यज्ञ के दौरान इन सभी प्रेयर्स का यूज करते थे। इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग वर्स है, जो कि गॉडेस उषा को वर्शिपिंग के लिए डेडिकेट किया गया है, तो ऋग्वेदा में गॉडेस उषा को जो भी श्लोक, जो भी वर्सेस डेडिकेट किए गए हैं वो सबसे फैसिनेटिंग है। उषा इज नोन एज द गॉडेस ऑफ डॉन। ऋग्वेद डिस्क्राइब पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ आर्यन। ठीक है ना, तो ऋग्वेद क्या डिस्क्राइब करता है? आर्यंस के पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर को, और वे लोग आर्यंस जो कि सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। इसके बाद और भी 3 वेद हैं, जैसे सामवेद। सामवेद सबसे, जो सामवेद का मेन पर्पस था, यह जो ऋग्वेद में प्रोसेस वर्सेस थे उनको रिसाइटेशन प्रोसेस के लिए लिखा गया था। दैट्स वाई सामवेद इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। इसको जो है ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक का जो जन्म हुआ है वह सामवेद से हुआ है। 3rd जो वेदा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद इट इज़ कॉल्ड द वेदा ऑफ यज्ञ। यजुर्वेद को यज्ञ का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ यज्ञ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को
प्रोज एंड वर्स दोनों फॉर्म में लिखा गया है। प्रोज मतलब पोएट्री के फॉर्म में भी और श्लोक के फॉर्म में भी, ठीक है, कहानी और श्लोक दोनों के रूप में लिखा गया है इसको। यजुर्वेद डिस्क्राइब हाइम्स, हाइम्स मतलब मंत्र, ठीक है, मंत्र, चाइम, चांट, हम लोग मंत्र चांट करते हैं, तो यजुर्वेद हाइम्स को डिस्क्राइब करता है। और वैसे हाइम्स जो यज्ञ के दौरान, जो यज्ञ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनके दौरान जो मंत्र रिसाइट किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, चांटिंग किया जाता है, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस और रिचुअल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। लास्ट जो वेद है अथर्ववेद, और यह जो है रिचुअल और संस्कार, पूजा पाठ, कर्मकांड, यानी जो मैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ डेथ, एनी रिलीजियस ओकेजन, उस समय कौन सा पूजा वर्शिपिंग की जाती है, किस भगवान की पूजा की जाती है, कैसे संस्कार होने चाहिए, ये सभी जो है अथर्ववेद डिस्क्राइब करता है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद जो है जो यूनिवर्स, माइस्ट्री ऑफ डेथ एंड लाइफ, मैटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में एक बहुत ही विविध डिस्क्रिप्शन, एक क्लियर डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। बृहदरण्य एंड छांदोग्य, ठीक है, दो उपनिषद हैं, बृहदरण्य एंड छांदोग्य, ठीक है, बृहदरण्य एंड छांदोग्य दो उपनिषद हैं जो कि सभी उपनिषदों में सबसे पहले का उपनिषद माना जाता है, और ये डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है। टोटल 108 उपनिषद हैं, और टोटल उपनिषद 108 हैं, यह मुक्तिको उपनिषद में ऐसा मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है लिटरेचर में ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर हैं वो वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए थे, कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। जो भी वैदिक लिटरेचर थे लाइक वेदास एंड उपनिषद, इनके मीनिंग को समझने के लिए, इनके अर्थ, इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फिलोसफिकल नॉलेज क्या है, ये सभी जानने के लिए ब्राह्मणिकल लिटरेचर को कंपोज किया गया था। और इसमें जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदा कंपोज्ड इन पोएटिक, यानी कि वेद को जो है क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है ब्राह्मणिकल लिटरेचर में, और इसको पोएटिक फॉर्म में भी लिखा गया है ब्राह्मणिकल लिटरेचर को, ठीक है। वैदिक लिटरेचर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग बिहेवियर, हमारा सोसाइटी में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, डायरेक्ट, इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और वैदिक लिटरेचर है, ये दोनों इस लिटरेचर में, ब्राह्मणिकल लिटरेचर में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर में आता है अरण्यकाज। अरण्यकाज जो आर्यंस थे, आर्यंस अपने जीवन के अंतिम फेज को, यानी कि अपने लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ को ये जंगलों में बिताते थे और आश्रम बना करके, ठीक है ना। तो आर्यंस वगैरह के लाइफ सिस्टम ये था कि जब वो लोग अंतिम फेज में पहुंचते थे, अपने लास्ट में जब बूढ़े हो जाते थे, यानी यूँ कह सकते हैं हम लोग कि बूढ़े जब हो जाते थे वो लोग, तो बुढ़ापे में वो लोग जंगल में चले जाते थे, फॉरेस्ट में चले जाते थे, जिसको कि अरण्यकाज कहा जाता था, और वहाँ पे आश्रम वगैरह बना के रहते थे, वहाँ पे मेडिटेशन करते थे, एक सात्विक लाइफ, ठीक है ना, एसेटिक लाइफ स्पेंड करते थे, और अपनी डीप थिंकिंग के फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, वे लोग फिलोसफिकल लिटरेचर जो है कंपोज करते थे, लिखते थे, जिसको कि अरण्यकाज कहा जाता था। क्लियर। उसके बाद लास्ट जो एंशिएंट लिटरेचर में आता है वेदांगाज, ठीक है, वेदों के अंग, और ये जो है हमेशा वेदांगाज रिचुअल्स प्रैक्टिस, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को डील करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो, रामायण एंड महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक बिलोंग टू द 2nd सेंचुरी, ठीक है, 2री शताब्दी से बिलोंग करता है कौन, रामायण और महाभारत, ये दो इंडियन एपिक्स हैं। सबसे बड़ा एपिक है महाभारत, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक है। रामायण अभी टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था, रामायण और महाभारत दोनों, इस लॉकडाउन में, ठीक है, कोरोना लॉकडाउन में। होप आप लोग देखे होंगे, कुछ ही पार्ट देखे होंगे, लेकिन जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है।
जो रामायण है उसमें अयोध्या के किंग, अयोध्या के राजा श्री राम के बारे में बताया गया है, उनका सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, उन्होंने क्या क्या वार किया, किस तरह से राजा बने, किस तरह से फॉरेस्ट में गए, ये सभी चीज़ें उसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है। और रामायण महाभारत से छोटा एपिक है, स्मॉलर एपिक देन महाभारत। महाभारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, संसार का सबसे बड़ा एपिक है, महाकाव्य है महाभारत, जिसमें कि टोटल 1 लाख वर्सेज हैं एंड डिस्क्राइब वार बिटवीन कौरवा एंड पांडवास। महाभारत में किस वार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? कौरव और पांडवों के बीच में। ठीक है। भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, जब कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं और उनके सारे कर्म, ड्यूटीज, कर्तव्य के बारे में बताते हैं, क्यों वार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, सब चीज़ देते हैं। सो भगवत गीता में एक मैसेज दिया गया है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, अचीविंग मोक्षा। मोक्षा मतलब साल्वेशन, साल्वेशन प्राप्त करने, अचीव करने का जो मैसेज है वह है कि मोक्ष ज्ञान, कर्म एंड भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ऐसा महाभारत में ये जो है भगवत गीता में डिस्क्राइब किया है श्री कृष्ण ने। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने देखा अभी ये पार्ट तक लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ये चीज़ें पसंद आएगा। इसके बाद हम लोग फर्दर जो पार्ट है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे। ओके।